नमस्कार। आज हम उस पावन पर्व की चर्चा कर रहे हैं जो प्रकृति के श्रृंगार और ज्ञान के प्रकाश का संगम है, बसंत पंचमी। साल 2026 का यह समय हमारे लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। सबसे पहले मां सरस्वती का ध्यान। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणांवर मंडितकरा या श्वेत पद्मासना, सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याफा। आज के इस विशेष वीडियो में हम अगले 1 घंटे तक बसंत पंचमी के हर उस पहलू को छुएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम जानेंगे कि क्यों आज का दिन केवल पीले कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास का दिन है। हम चर्चा करेंगे मां सरस्वती के प्राकट्य की, वसंत ऋतु के वैज्ञानिक महत्व की, और कैसे यह पर्व हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के मार्ग पर ले जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए जीव जंतु, मनुष्य और वनस्पति सब मौन थे। संसार में कहीं कोई स्वर नहीं था, कोई संगीत नहीं था। ब्रह्मा जी को अपनी ही रचना अधूरी लगने लगी। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का। उस जल की बूंदों से एक तेज पुंज प्रकट हुआ जो एक चतुर्भुजी देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में स्फटिक की माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रार्थना की कि वे अपनी वीणा से इस संसार की जड़ता को दूर करें। जैसे ही देवी ने वीणा के तारों को छुआ, अशब्द का नाद हुआ। हवाओं में संगीत घुल गया, नदियों में कलकल की ध्वनि आई और मनुष्यों को वाणी मिली। वे सरस्वती कहलाएं क्योंकि उन्होंने रस, स्वर प्रवाहित किया। आज का दिन उसी वाणी और बुद्धि के अवतरण का उत्सव है। बिना वाणी के हम केवल एक शरीर मात्र होते, समाज और संस्कृति का निर्माण संभव ही नहीं था। मां सरस्वती का स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। हंस वाहन हंस की विशेषता है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है। यह हमें विवेक सिखाता है, हजारों सूचनाओं के बीच क्या सही है और क्या गलत, यह चुनना ही असली ज्ञान है। श्वेत वस्त्र ज्ञान का मार्ग सात्विक होता है। इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है। सफेद रंग शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। पुस्तक और वीणा, पुस्तक सैद्धांतिक ज्ञान है और वीणा कलात्मक अभिव्यक्ति। जीवन वही सुंदर है जहां बुद्धि और हृदय, भावनाओं का संतुलन हो। माला यह बताती है कि ज्ञान एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए निरंतर जप यानी अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रकृति और आयुर्वेद के बारे में बताएं। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। कड़ाके की ठंड खत्म होती है और गर्मी की शुरुआत होने वाली होती है। प्रकृति खुद को पुनर्जीवित करती है। पीला रंग ही क्यों? पीला रंग सूर्य की किरणों का रंग है। यह सौभाग्य, सुख और नई उमंग का प्रतीक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं या पीला भोजन करते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को सकारात्मकता से जोड़ते हैं। सरसों के खेतों में खिली पीली फसल इस बात का प्रमाण है कि मेहनत का फल हमेशा सुनहरा होता है। खंड। भारत के हर कोने में आज एक अलग रौनक होती है। बंगाल में मां सरस्वती की भव्य प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं। पंजाब में आसमान पतंगों से ढक जाता है। दक्षिण भारत में इसे विद्यारंभम कहा जाता है, जहां छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चावल के दानों पर पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इतिहास की बात करें तो इसी दिन वीर बालक हकीकत राय ने अपने धर्म और विश्वास की रक्षा के लिए प्राण दिए थे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए भी है।
कवियों और लेखकों के लिए तो आज का दिन किसी पर्व से कम नहीं है, क्योंकि शब्द ही उनकी साधना है। आज 2026 के इस दौर में, जहां तकनीक हमें घेरे हुए है, बसंत पंचमी का महत्व और बढ़ गया है। आज हमें गैजेट्स से हटकर अपनी आंतरिक शांति और बुद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है। आज का संकल्प। आज माँ के चरणों में केवल फूल न चढ़ाएं, बल्कि यह संकल्प लें कि हम साल भर में कम से कम एक नई विद्या या अच्छी किताब पढ़ेंगे। हम अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे और अज्ञानता के खिलाफ खड़े होंगे। अंत में माँ शारदे से यही प्रार्थना है कि वे हर विद्यार्थी को एकाग्रता दें, हर कलाकार को नए भाव दें और हर मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। आशा है यह 1 घंटा आपके भीतर ज्ञान की एक नई लौ जला पाया होगा।